सर सीएमए फाउंडेशन का अटेम्प्ट सर पे आ चुका है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है और मैं चाहता हूं मेरा ये अटेम्प्ट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए और सिर्फ क्लियर ना हो, अकाउंटिंग के पेपर में सीएमए फाउंडेशन के मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। क्या ये इस समय पॉसिबल है? बेटा 100% पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी 100 आउट ऑफ 100 की, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपना सपना साकार करना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने का सीएमए फाउंडेशन अकाउंट के पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएमए फाउंडेशन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो, आपको पता है आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, अपना जो पेपर नंबर 2 है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। अकाउंट्स की वेटेज है बेटा आपके एग्जाम में 70% की और कॉस्टिंग की वेटेज है 30% की। ठीक है जी। अब बेटा आपके नाम में ही सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्टिंग आ रहा था, कॉस्ट आ रहा था, तो उन्होंने क्या करा, आपको बेसिक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे ही आपको कॉस्टिंग पढ़ा दिया। ठीक है जी। बट यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल डाला है कॉस्टिंग का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या करा है, अकाउंट्स के ना आपके 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और कॉस्टिंग का है मॉड्यूल 4, यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस को उन्होंने 4 मॉड्यूल में बांट दिया है। 3 मॉड्यूल है अकाउंटिंग के और 1 मॉड्यूल है कॉस्टिंग का। अब इस मॉड्यूल में क्या है, इस मॉड्यूल में क्या है, इस पे बात करते हैं, और कैसे कैसे पढ़ना है इस पे बात करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अकाउंट्स है 3 मॉड्यूल जैसे मैंने बताया। मॉड्यूल 1 के अंदर क्या है बेटा, मॉड्यूल 1 के अंदर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आपकी अकाउंटिंग के फंडामेंटल, बेसिकली बेसिक चैप्टर्स क्या है, जैसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। उसके अलावा वो चैप्टर्स जो आपने 11th में पढ़ते हैं, जैसे कि जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर आपको आते हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बट तब भी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, चाहे आप अकाउंट्स में कितने भी धुरंधर के ना हो, आप स्टार्टिंग अपने अकाउंटिंग के पेपर की इस मॉड्यूल 1 से ही करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 डायरेक्ट उठा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अकाउंट आती है या नहीं आती है, आपको मॉड्यूल 1 से ही चालू करना है, जिसकी वेटेज है देखो 30% की, तो अच्छी खासी वेटेज है। चैप्टर में मानता हूँ ज्यादा है, बट आराम से करे जा सकते हैं। 11th 12th में आपने पढ़े हुए हैं तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और ये वाले सारे चैप्टर पहले सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, और उसके अलावा जॉइंट वेंचर, जिसकी वेटेज है 15%। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप मॉड्यूल 2 ना मॉड्यूल 3 की बात करिए, क्योंकि मॉड्यूल 2 ना थोड़ा सा अलग है। 11th 12th में आपने सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बीकॉम में देख लिया, अगर जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट तो बात अलग है, वरना ये चैप्टर नहीं देखे हैं। तो पहले मैं कहूंगा आपको मॉड्यूल 3 करिए। देखो 100 मार्क्स का सपना है, तो मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ आज की वीडियो में कि ये छोड़ दो, ये मत करो। 100 आउट ऑफ 100 का मतलब है आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। मॉड्यूल में जितना दिया है ना, वो एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो छोड़ने वाली बात नहीं होगी, बस ये है कि बाद में कर सकते हो। उसके बाद करना है आपको मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 3, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट है, जिसकी वेटेज है 25%। फाइनल अकाउंट में यहाँ पर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसके अलावा एनपीओ का चैप्टर है, जिसकी वेटेज 25% है। तो बहुत अच्छी खासी वेटेज है 2 चैप्टर की। कोर अकाउंटिंग है यहाँ पर, तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपने। ये भी 11th 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सारी की सारी कंसेप्ट समझने हैं, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। उसके बाद करना है आपको मॉड्यूल 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसकी वेटेज है 15%। टोटल करेंगे तो 70% हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 2। उसके बाद बात आती है कॉस्टिंग की, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग की, जो 30% की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है आपका, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिकली डेफिनेशन क्या है, कॉस्टिंग होती क्या है, इसके अलावा एप्लीकेशंस क्या है कॉस्टिंग की, कॉस्ट शीट क्या है, एसेटिनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, ये सारी की सारी चीजें हैं। 30% की वेटेज है। आपको पता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है यहाँ पर। तो उसके बाद आपको करना है अकाउंटिंग के बाद कॉस्टिंग को। पहले अकाउंटिंग करिए, 70% अपने पक्के करिए, फिर 30% के लिए यहाँ पर आइए। छोड़ना किसी भी चीज को नहीं है। 100 मार्क्स का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकता हूं मैं। ठीक है ना, अगर सपना इतना बड़ा सोचा है तो। अब बात आती है कि सर करना कैसे है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो बेटा इसके नोट्स जरूर बना लेना, अगर आप भी अपकमिंग अटेम्प्ट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, और अच्छे नंबर नहीं 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, 100 मार्क्स लाने के चक्कर में वो डिफरेंट रिफ्रेशर्स, डिफरेंट बुक्स पे चले जाते हैं। आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना, सिर्फ आपको स्टिक रहना है ICMAI मटेरियल पे। उनकी जो भी मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सब कुछ वो करना है। आपको पता है आपका जो पेपर है MCQ बेस्ड है, तो सारे के सारे सिर्फ मटेरियल के क्वेश्चन करने हैं, वो इनफ है। उसके अलावा RTP MTP पास एग्जाम क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पता मेरे को। सिर्फ मैंने इतना कर लिया ना, 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे और सब कुछ आएगा, बिलीव मी, आराम से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये करिए और कुछ नहीं करना आपको। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करना और कुछ नहीं। इसके अलावा आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 लाने के चक्कर में वो पूरा का पूरा ध्यान कई बार अकाउंट्स पे दे देते हैं, या पूरा का पूरा ध्यान एक सब्जेक्ट पे दे देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना है, ठीक है, बट बाकी सब्जेक्ट को भी
आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जहां जब जिसकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए और लॉ में मैं लुढ़क गया, ये लॉ में 40 नंबर ही आए तो फिर क्या हुआ बेटा, एग्रीगेट तो फिर वही बात आ जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस टाइम पे क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। इसके अलावा फोन को पढ़ते समय अपने आप से दूर रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारी आज के समय में फोन ही करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं। कुछ भी होता है, क्यों? पढ़ते पढ़ते दोस्त का फोन आ गया, ठीक है जी, या फिर आपने ऐसी कोई चीज देख ली कि मेरा दोस्त तो वहां घूम रहा है, तो उससे क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, वैसे ही समय कम है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, पढ़ते समय फोन को दूर रखना पड़ेगा। इसके अलावा रिवीजन एंड टेस्ट। अब आपको पता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, आप ना बहुत ज्यादा हवा में उड़ते हो यार, ऑब्जेक्टिव है ठीक है, नहीं आया तो तुक्का मार दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। 100 आउट ऑफ 100 का सपना, वो भी ऑब्जेक्टिव में, बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो आपको रेगुलर रिवीजन करनी है और टेस्ट इतने ज्यादा देने ना, भर भर के, जहां मिले टेस्ट वहां देने, जहां मिले टेस्ट, ठीक है ना। तो रेगुलर रिवीजन बेसिकली मैं तो कहूंगा, अगर 2.5 महीने का समय है और आप पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं, आज के 1 महीने बाद आपका रोज कम से कम 1 से 2 टेस्ट होने चाहिए, रोज 1 से 2 टेस्ट। रिवीजन तो बेटा आज पढ़ रहे हो, आज पूरे दिन जो पढ़ा उसके बाद रात को आधे घंटे बैठ के वो पूरा का पूरा रिवाइज करना। उसके बाद कल जब स्टार्टिंग होगी, मॉर्निंग होगी, आज जो पढ़ा उसकी रिवाइज, उसके बाद अगले दिन का पढ़ाई करना। तो रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन और टेस्ट के अंदर को हटा दें अपनी प्रिपरेशन में से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास नहीं हो सकते। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, अगर रिवीजन और टेस्ट माइनस कर दिया जाए आपकी प्रिपरेशन में, देन 0 अंडा। उसके अलावा आप जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के, तो आपको मार्क करते चलना है। देखो यहाँ पर तैयारी आप उस दिन के लिए कर रहे हो, पेपर वाले दिन के लिए। यहाँ पर ये 3 महीने 6 महीने बच्चे लगे रहते हैं सिर्फ उस दिन के लिए, उस दिन, और उस दिन से भी ज्यादा जरूरी है उससे पहले वाला एक दिन जो पेपर से पहले मिलने वाला है। उस एक दिन की जो छुट्टी है ना, उसकी तैयारी जिस बच्चे ने कर ली, उसका 100% ना ये एग्जाम निकल सकता है। ये सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, कुछ भी हो, वो तभी निकल सकता है जब आप उस एक दिन की तैयारी पूरी करके बैठेंगे कि मेरे को उस दिन क्या पढ़ना है। देखो आप पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो, आखिरी टाइम पे आपने नहीं पढ़ा तो क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। आखिरी टाइम पे पढ़ना जरूरी है, इसी वजह से आपको याद होगा, आप नोट्स बनाते हो, नोट्स के अंदर मार्क करते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में मार्क करके आओगे क्या? नहीं ना, उसके बेसिस पे आप पेपर से एक दिन पहले पढ़ने वाले हो। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे के सारे मार्क होने चाहिए आपके जो भी आपके पास मटेरियल है उसके अंदर, या आईसीएमए स्टडी मटेरियल के अंदर, कि ये वाले क्वेश्चन मेरे को पेपर से पहले करने हैं। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। बिलीव करिए अपने ऊपर, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करिए। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी का मतलब है ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया मेरा हो गया। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हाथ से करने पड़ेंगे, टेस्ट खुद से लगाना पड़ेगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सबसे पहले खुद से ट्राई करिए। 1-2 बार ट्राई करने के बाद उसके बाद किसी से पूछिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेके बैठते हैं और साथ साथ करते रहते हैं। तो बेटा ऐसे दिमाग डेवलप नहीं होगा, ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। तो मार्क करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो आपको लग रहा है कि यार डिफिकल्ट है, ये यूनिक क्वेश्चन था, उसको मार्क करते चलिए। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करना है, बार बार आपको सेम क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। उसके अलावा आपको प्रिपेयर करनी है करेक्शन कॉपी। टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद कुछ बच्चे हैं कि एनालाइज नहीं करते। बेटा एनालाइज करके जो क्वेश्चन गलत हुए ना, उनको करेक्शन कॉपी में लिखिए, और रिवीजन के टाइम पे, पेपर के टाइम पे बार बार उन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आपने ये करना चालू कर दिया तो आपकी गलतियां खत्म होती जाएंगी, वरना गलतियां इकट्ठी होती जाएंगी और कुछ नहीं होगा। करेक्शन कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीधी सीधी बात देखो, 100 नंबर में से 100 नंबर लाने की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सिर्फ उसकी ये स्ट्रेटजी है कि मेरे को सब कुछ करना है, मैं कुछ छोड़ नहीं सकता, डिस्ट्रैक्शंस को मेरे को अपने आप से दूर रखना है, टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करना है। सिंपल सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ आई होंगी और आप अपकमिंग अटेम्प्ट में 100% श्योर शॉट एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इवन 100 आउट ऑफ 100 का सपना भी पूरा कर पाएंगे। तो भरोसा रखिए अपने ऊपर और ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि हाँ इस बार मेरा ये 100 आउट ऑफ 100 का सपना पूरा हो। उम्मीद करता हूं मेरी बातें पसंद आई होंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।